ओके। ये लीवर के बारे में। अरुंधति मैडम, पैनक्रिया जो है ये जैसे आप सभी को अभी सर ने बताया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी लिवर, हेल्दी गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, यकृत, पित्ताशय और जो स्वाद पिंड होता है अग्नाशय जिसको बोलते हैं। और वो तो ये तीनों मिलके जो तीनों ऑर्गन्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये हेल्दी कैसे रख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हम पदार्थ खाते हैं या फिर जो लाइफस्टाइल है हमारी उसके कारण इन ऑर्गन्स पे कैसे असर पड़ता है, ये कैसे बीमार हो जाते हैं, वो एक एक करके देखेंगे। जैसे हमने पिछले बार भी देखा, कॉमन समस्याएं जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर जो पचन तंत्र है उसमें जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं, सामान्य समस्याएं जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आजकल। अब इसमें जो लगभग हर घर में आप देखोगे पचन से जुड़ी समस्याएं बहुत सामान्य हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो समस्याएं कॉमनली हम देखते हैं वो क्या है, गैस की समस्या होना, पेट में फूलना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, और जैसे बोलते हैं ना हार्ट बर्न हो रहा है उसको हम एसिडिटी बोलते हैं, या फिर कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, खाना ठीक से पचता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या आजकल बढ़ रही है वो क्या है, फैटी लिवर की समस्या। फैटी लिवर में आगे स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। उसके बाद फिर वजन का बढ़ना और बार बार पेट खराब होना, बार बार पेट खराब होना। अब ये जो समस्याएं हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वयस्क लोगों को या ही होती है, ये सभी एज ग्रुप को हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, युवावस्था वाले हो, वयस्क हो या फिर बूढ़े लोग हो। ये समस्याएं हर किसी को आ सकती हैं। गैस की समस्या, एसिडिटी, पेट फूलना, कब्ज होना, खाना ठीक से नहीं पचना, फैटी लिवर होना, वजन बढ़ना और बार बार पेट खराब होना, ये कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन समस्याएं हमें हर घर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और क्या है, भूख कम लगना, ये साधारण आप देखोगे बच्चों में या फिर वो जो युवा लोग हैं, कॉलेज जाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका जो खान पान है वो इस तरह से अफेक्ट करता है कि उनको घर के खाने की भूख नहीं लगती। वो बोलते हैं मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी। स्कूल के बच्चों की ये शिकायत हो गई आजकल, खाना ही नहीं खाते हैं, फिर वो नहीं खाना खाते हैं, फिर बार बार थकान हो रही है। तो ये बार बार थकान होना ये महिलाओं में, बुजुर्गों में, सब जगह ये देखने को मिलता है। फिर शुगर यानी कि जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है वो असंतुलित हो जाती है, ग्लूकोज लेवल असंतुलित हो जाता है। उसके बाद फिर वजन बढ़ना, ओबेसिटी या फिर मोटापा ये बढ़ रहा है। कमजोरी महसूस होना, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो पहुंचते नहीं है, तो शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती नहीं है, तो फिर हमें हमारे शरीर को कमजोरी महसूस होती है। फिर उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, और फिर इसका पूरा जो इफेक्ट है वो हमारी त्वचा पे भी दिखता है। उसको हम बोल सकते हैं त्वचा डल दिखना या फिर स्किन डल दिखना नॉर्मली होता है, या फिर बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, बहुत थकान हो गई है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारी त्वचा के ऊपर। तो पाचन कमजोर होता है, उसके कारण जो ये जो समस्याएं हैं उसके कारण प्रभाव क्या दिखता है, पाचन कमजोर हो गया, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, और फिर वो अलग अलग हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में, रक्त में, लिवर में, ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने लगते हैं, और फिर शरीर अंदर से थकने लगता है। तो जब शरीर अंदर से थकने लगता है तो फिर ये सारी चीजें हमें देखने को आती है, ये प्रभाव फिर ज्यादा दिखने लगता है। अब ये क्यों हो रहा है, ये सारी जो भी समस्याएं हैं, यदि इनके बारे में हम थोड़ा भी सोचें, ये सोचने की बात है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये समस्याएं हर घरों में क्यों बढ़ती जा रही हैं। उसकी मेन जो कारण है वो है गलत आदतें, रॉन्ग डेली हैबिट्स। डेली ये बढ़ रहा है, देखिए हम यदि कोई भी चीज को कंटिन्यूअसली यदि बार बार करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर डेली हैबिट्स उसकी पड़ती जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जंक फूड खाना है, तला हुआ भुना हुआ भोजन देर रात को खाना है, समय पर खाना नहीं खाना है, सुबह का नाश्ता स्किप करना है। नॉर्मली होता है जो लेट सोते हैं
वो लेट उठते हैं, उनको भागना पड़ता है, अपने ऑफिस के लिए भागना पड़ता है, कॉलेज को भागना पड़ता है, तो फिर वो सुबह का खाना नहीं खा पाते। सुबह का नाश्ता स्किप हो जाता है। यदि ये स्किप हो गया और यदि इसकी आदत पड़ गई तो ये भी एक रॉन्ग डेली हैबिट है। सुबह का नाश्ता स्किप करना, रात को देर तक जागना, पानी कम पीना, ये भी एक खराब आदत है। पानी नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करना, ये तो बहुत साधारण सी बात है। फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, क्योंकि दिन भर काम कर रहे हैं या फिर दिन भर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद ज्यादा चाय और कॉफी पीना, उसके बाद खूब ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा तनाव में रहना, मीठा ज्यादा खाना, शराब और स्मोकिंग, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बार बार बाहर का खाना खाना, ज्यादा मसालेदार भोजन करना, ओवर ईटिंग करना, खाना यदि पसंद आ गया तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया है। बाहर जब कभी हम कोई किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे ओवर ईटिंग होती है, कोई एक चीज अच्छी लगने लगती है तो उसको ज्यादा खा लेते हैं। शरीर को आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी हम अपने शरीर को ज्यादा खाना दे देते हैं। कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करना, कॉन्स्टिपेशन है। हाँ सर। अभी मैं यहाँ पे मिताली शर्मा जी का माइक अनम्यूट करे। मैं उनका ये पूछना चाहता हूँ मिताली जी को कि मैडम ने जो आपको कम से कम ये देखिए 12-13 समस्याएं बताई, क्या आज के जीवन में जो लोगों का लाइफस्टाइल है, क्या ये मैडम ने जो चीजें लिखी है सही है या गलत है? मिताली शर्मा। श्वेताली। यस सर, नमस्ते सर। हाँ सर, ये समस्या हर घर में है सर अभी। बरोबर। हाँ सर। तो बताइए ना, क्या ऐसा क्या ठीक है ना, मेरा लाइफस्टाइल यही है, इसके हाँ सर, बदले हम में जी लोग भी नहीं का सकता। हमारे नहीं सर, हम काम का तनाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। और हम लोग जब सुबह में निकलते हैं, दोपहर का खाना हम लोगों का नसीब ही नहीं होता है सर, और बाहर खा लेते हैं। होटल में जो ही खाना मिलता है वही खा लेते हैं, उसका तेल वगैरह, मसाला वगैरह, सारा सामान ज्यादा रहता है सर, और हमको वो खाना खाना पड़ता है सर। खाना पड़ता है, राइट? पड़ता है, वो हमारा मजबूरी है सर। हम पैसा देके हाँ, तो रात को आते आते हम लोगों को देर हो जाता है, और खाना बना के खाते में हम लोगों को 10 बजे 11 बजे हो जाता है सर टाइम। तो पूरे के पूरे आदमी को 100% गलत समझना भी ठीक नहीं ना। आज का हाँ हमारा हर दिन का प्रोग्राम ही ऐसा हो गया। हाँ सर, बराबर ना? बराबर सर, बराबर। कई बार ये खुशी से नहीं खाता है, मजबूर होके खाना पड़ता है। हाँ सर, मजबूर होके खाना पड़ता है सर। तो ये सारा मजबूरी को क्या हम खुद का एक ये समझ के संभाल के रखना है? मजबूरी को चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? मजबूरी को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बच सकते हैं। ये टॉक्सिन, खाना खा के टॉक्सिन को बाहर निकालना जरूरी है सर। तो मतलब है बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक तो हमारी मजबूरी जो है मैडम ने बताई, जंक फूड है, तला हुआ नाश्ता छोड़ना, जागना वगैरह वगैरह, शराब पीना, ये मजबूरी हमारी समझो। लेकिन उसको हम छोड़ते नहीं है, तो हमें कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ सर, बिल्कुल है ना सर, रास्ता ढूंढना पड़ेगा सर, बचना पड़ेगा हमको। हाँ, क्या निछावर कर देना जान निछावर नहीं करना है सर, हमको जीना है। लेकिन खाना खा के शराब तो छोड़ सकते हैं सर, शराब छोड़ सकते हैं, लेकिन खान पान हम लोगों को मजबूरी से खाना पड़ता है, बाहर का खाना, उससे हम बच सकते हैं सर। जो टॉक्सिन, सब्जी तो हर रोज घर में नहीं निकलता है ना, सब्जी तो बाहर से लाना पड़ता है। सब्जी में बहुत टॉक्सिन हमारे बॉडी में आता है, उसको निकालना जो बहुत जरूरी है सर। हाँ, क्या इन चीजों को दुरुस्त करने का कोई रास्ता है? सर बिल्कुल है, ज्यादा से ज्यादा हमको पानी पीना पड़ेगा सर। और जो हम लोग को डिटॉक्सिफाई लेना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो दवा की बात मत करो। हाँ, हमारा निजी जीवन में थोड़ा सा क्या बदलाव करना चाहिए? हमको निजी जीवन में हम लोग को सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए सर।
थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए और हरी सब्जी से ज्यादा हरी सब्जी को खाना चाहिए सर। मैंने जितना ही लेकिन वो जाना तो बहुत महंगी हो रही है, हरी सब्जी नहीं, मिलना भी मुश्किल है। नहीं सर, हरी सब्जी मिलता है सर, थोड़ा थोड़ा सब्जी घर में ही मिल जाता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, हाँ मिलता है सर। तो महंगी सब्जी महंगी फलों में हम ना जाके हुए हम लोगों का जब 20-40 रुपए में जो सब्जी आता है सर वो खा सकते हैं हम। जैसे वो खीरा वगैरह ज्यादा दाम नहीं होता है सर। ओके ओके, जो तो मैं चना अभी होता हमारी है, हाँ सर। रश्मि मैडम को पूछना चाहता हूँ। मैडम, ये सारा आपने बताया, मुझे मंजूर है। हल्की जी मैं कोशिश भी करूंगा कि ये सारा संभालूंगा कि ज्यादा भोजन नहीं करूंगा, मसाला नहीं खाऊंगा, ठीक है। फिर भी आप बताइए कि ये सारी चीजों का और आज के जो टॉपिक है लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, उनका क्या संबंध है? अभी ये मान लो ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करते हैं, ये समस्याएं जो होती है ना, जो गलत आदतें बन गई हैं, चाहे वो मजबूरी में बनी हो या फिर हम अपने आप में बन गई हो, तो इसमें हमें संतुलन लाने की जरूरत है। क्योंकि यदि इन चीजों में हमने संतुलन नहीं लाया तो हमारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के तो 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, इन तीनों पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। क्योंकि ये जो लिवर है और गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है, ये तीनों इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। लिवर की यदि बात करेंगे, अगली स्लाइड पे जाओ। हाँ, तो मैं इसके कारण हल्का सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। लिवर है हमारे शरीर का बहुत बड़ा ऑर्गन है, उसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास रहता है और उनके उसमें अंदर हेपेटिक सेल्स रहते हैं, लिवर सेल्स, और उसका डिसफंक्शन हो गया तो हमारे शरीर, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो बाइल का एक घटक है वो तैयार नहीं होगा तो वो गॉल ब्लैडर में नहीं जाएगा, उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा। बाइल भरपूर तैयार होता है लेकिन उसका कंसंट्रेशन करने का काम ये गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय, जब हम खाना खाते हैं तो पित्ताशय ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जूस बाहर छोड़ा जाता है, जैसे कि नीचे की स्लाइड दिखाई है, उसके नीचे की स्लाइड, और नीचे जाइए, नहीं पीछे नहीं, अच्छा आगे हाँ, आगे ये हाँ, देखिए इसके आगे हाँ। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये रेड कलर है ना, ये हमारा लिवर है। उसके हरे रंग में जो छोटा दिखा है ना, वो है गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। और अगर आप उसके बीच में ये स्टमक के नीचे आप देखोगे तो पैनक्रियाज करके ग्रंथि है। इन तीनों के बारे में बात चलिए। ये लीवर क्या करता है, बाइल्स को प्रोड्यूस करता है, और बाइल्स क्या करता है, हम जितना भी फैटी फूड खाते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया हमारे स्टमक देखा ना आपने, फटा हुआ दिखता है, उसमें एसिड तैयार है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमारे मुंह में लाल रस होता है, लाल ग्रंथि, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। अभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जो ऑयली फूड है, कोई भी चीज ऑयल जिसमें है बादाम हो, कुछ भी हो, घी का ऑयल हो, जो भी कुछ हो, तला हुआ हम खाते हैं तो ऑयल के साथ आता है, तो वो सारा जब अंदर जाता है तो हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाइल जूसेस को अंदर छोड़ता है। तो ये फैटी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए लिवर और गॉल ब्लैडर बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। और लिवर का डिसफंक्शन हुआ तो ये चीजें, जैसे कि लिवर सिरोसिस का आपने सुना, अल्कोहलिक लिवर डिजीज का सुना है आपने, पीलिया मतलब जॉन्डिस, उसके बारे में आपने सुना है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, लिवर का काम 100% से 50% तक आता है। तो उस व्यक्ति को फैटी फूड हजम करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, लिवर, गॉल ब्लैडर। और ये पैनक्रियाज है, आसिफ सर ने करेक्ट बताया कि इंसुलिन तैयार होता है, लेकिन इंसुलिन के साथ साथ बाकी पैनक्रियाटिक जूसेस है, पैनक्रियाटिक जूसेस, वो पैनक्रियाटिक जूसेस बहुत जरूरी है हमारे जो एसिमिलेटेड फूड है, करेक्ट, ये पैनक्रियाज।
इसमें पैनक्रियाटिक जूसेस बहुत सारे आते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो खाना ऊपर से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, फैट का, और इसका सारा मिश्रण बनता है, उसमें ये सारे पैनक्रियाटिक जूसेस अंदर जाते हैं और उसको और घुमाते हैं और घुमाते हैं, और उसमें से छोटे 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 से फूड के ग्रैन्यूल्स तैयार होते हैं, उसे इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। हाँ, उसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल जूसेस जो है उसमें से हमारे अनरस हमारे पूरे शरीर को मिलता है, और वो खून पैदा करने के लिए, वो शरीर को पानी देने के लिए, वो शरीर को विटामिन देने के लिए, वो शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट देने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये सारा तीन चीजें ऊपर से नीचे तक बनने के लिए दांत मजबूत होने चाहिए, माउथ में जो ये है लाल ग्रंथि है वो ठीक होनी चाहिए। हम बोलते हैं खाना 32 बार चबाओ, क्यों? क्योंकि देखिए हम बोलते हैं तो भी लारस आ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है स्टमक के जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिवर के जूसेस फैट को, और पैनक्रियाटिक जूसेस बाकी चीजों को एसिमिलेट करके हमारे शरीर को अनरस देते हैं, जिससे बहुत सारे घटक मिलते हैं। तो साथियों इतना मैंने डिटेल में आपको क्यों बताया ये? क्योंकि हम भले खाना अच्छा खाएं, हम थोड़ा, आपने बोला ना ये आजकल गन्ना फूड मिल रहा है, ओके ओके ओके, नो इश्यू, लेकिन अगर खाना भी ठीक है, पानी भी ठीक है, हवा भी ठीक है, लेकिन हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, स्वादुपिंड ग्रंथि, पैनक्रियाज ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये साइंस बोलता है। तो हमें अभी एक बाजू में है हमारा आदत को कंट्रोल करना, जो हमारे हाथ में है उतना हम पक्का करेंगे, जो हमारे हाथ में है उतना पक्का करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गंदा खाना नहीं खाएंगे। लेकिन समझो पी लिया हो गया, शरीर में टॉक्सिन हवा की तरफ से बढ़ गए, लिवर खराब हो गया किसी वजह से, तो क्या करेंगे? सवाल ये है, सवाल सामने ये है कि हमारा लिवर ठीक है और गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, तो लिवर अच्छा कर रहा है पित्तरस तैयार, लिवर अच्छा बाइल तैयार कर रहा है, लेकिन उसका गॉल ब्लैडर पथरी है तो वहां कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो फिर भी हमारा खाना जो फैटी फूड है हजम नहीं होगा। तो देखिए किसी बंदे को अगर गॉल ब्लैडर की पथरी है, पेट में दुखना एक बात है, लेकिन डाइजेशन ना होना दूसरी बात है। अभी पैनक्रियाज खराब है, पैनक्रियाज में पथरी हो गई, पैनक्रियाटिक कैल्कुलिया बोलते, तो इंसुलिन तैयार नहीं होगा, डायबिटीज होगा, जूसेस नहीं तैयार होगे तो खाना कितना भी अच्छा खाओ, सोने का खाना खाओ, लेकिन उसका अन्नरस तैयार नहीं होगा, अन्नरस अच्छा नहीं होगा तो खून अच्छा नहीं बनेगा। हमारे खून के जो घटक है, हीमोग्लोबिन हो, प्रोटीन्स हो, शरीर में जाने वाले अमीनो एसिड्स हो, कहां मिलेगा? सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए खाना ठीक है या खाना गलत है, हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज ठीक तरह होना बहुत जरूरी है, उसका हेल्थ बहुत जरूरी है। ये हेल्थ कोई बाहर से नहीं बिगाड़ता है, उसका हेल्थ ठीक करने के लिए वे कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिवर सेल्स को मजबूत करती है, हमारे गॉल ब्लैडर का फंक्शन मजबूत करती है, हमारे स्वादुपिंड ग्रंथि का फंक्शन मजबूत करती है। तो हमें बाहर जाकर ये ढूंढना जरूरी है कि इन चीजों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीजें हैं। मैडम, हाँ सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तो मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझाई,
अभी आपको हमें समझाना है कि आप तो धन्वंतरी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे एक एक करके आपके प्रोडक्ट जो है और उसमें से कौन कौन सा जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के लिए मजबूत है। न खाली सर। पीले ये प्रोडक्ट हम क्यों लेंगे? ये प्रोडक्ट बना है पाटिल सर ने, ठीक है, लेकिन यही इंग्रेडिएंट क्यों डाला, ये धीरे धीरे हमको समझाइए। एक एक प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट है और ये इंग्रेडिएंट हमारे लिवर को इस तरह से मजबूत करेंगे, हाँ, हमारे सर। गॉल ब्लैडर को, पथरी को ढीला करेंगे, स्वादुपिंड ग्रंथि को ठीक करेंगे। तो अब आपकी बारी, एक हाँ, एक प्रोडक्ट करके ठीक से समझाओ हमें। तो बिल्कुल। हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास का स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रहेगा और हम खाना ठीक ही खाना है, लेकिन गलती से गलत खाया तो भी हजम होने के लिए आपके पास क्या चारा है, आपके क्या पास प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट की क्या खूबियां है, ये आप समझाइए। थैंक यू। बिल्कुल। अभी जैसे सर ने बताया हमें तीनों ऑर्गन्स का जो इम्पोर्टेंस है, लीवर का, पैंक्रियास का और गॉल ब्लैडर का, तीनों ही ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो लीवर की हेल्थ है। लीवर का सब, यदि एक स्लाइड में पीछे जाती हूँ 1-2 मिनट के लिए, आप देखेंगे कि लीवर का जो इम्पोर्टेंट क्या काम है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, रक्त को साफ और शुद्ध रखता है और ऊर्जा और विटामिन स्टोर करता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, फैटी लिवर हो गया, जो हेपेटिक सेल्स है, हेपेटिक बोलते हैं मतलब लिवर सेल्स, हेपेटाइटिस हो गया, तो इस तरह के यदि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर गॉल ब्लैडर में क्या है, एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है, बिल्कुल नीचे होता है गॉल ब्लैडर और ये जो बाइल बनता है लिवर में उसको ये स्टोर करता है। तो इसमें से हमारे जो हैवी और जो फैटी सब्सटेंसेस हैं उनको पचाने में आसानी होती है। और पैंक्रियाज में शुगर कंट्रोल, स्पेशली इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, इंसुलिन हार्मोन बनाना और भोजन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स बनाना। अब इसमें क्या है कि बीमारियां जो हैं इसमें तीनों में क्या क्या हो सकती हैं, फैटी लिवर हो सकता है, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो चीजें, फैटी लिवर और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होना। जब कोई भी पदार्थ जैसे फैट्स हैं या फिर ऑयली पदार्थ हैं वो जब जमा होते जाते हैं लिवर के ऊपर तो वहां पे सूजन आती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। बाइल ठीक से नहीं बन रहा है, काम नहीं कर रहा है तो जॉन्डिस हो गया। हेपेटाइटिस यानी जो हेपेटिक सेल्स हैं, लीवर की कोशिकाएं, उसमें इन्फेक्शन हो गया और उसके कारण फिर कमजोरी आ गई। गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हो गया, पाइल का ब्लॉकेज हो गया और इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारण। पैंक्रियाज में जो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, यदि नहीं बनता है या फिर बनता है लेकिन काम नहीं करता है, तो डायबिटीज हो गया, पैंक्रियाटिस हो गया और एंजाइम डेफिशिएंसी। तो ये भी बीमारियां जो हैं ये धीरे धीरे होती हैं, सालों की गलत आदतों से होती हैं। अब गलत आदतें तो पड़ी हुई हैं, उनको हमें ठीक नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैडम ने बताया मजबूरी में खाना पड़ता है, कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, उनको हम अपने शरीर को सही लाइफस्टाइल दे सकते हैं। और सही लाइफस्टाइल के साथ साथ अब यहाँ पे धन्वंतरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे मदद कर सकता है धन्वंतरी? हमारे लिए जो कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं धन्वंतरी के, स्पेशली लिवर हेल्थ के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए और पैंक्रियास के लिए। तो लिवर हेल्थ में हमने जैसे देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लिवर की हेल्थ को डिटॉक्स करने की जरूरत है हर महीने में। मतलब ऐसे आयुर्वेद जो बोलता है वो क्या बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे पेट साफ होना उतना ही जरूरी है जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, अच्छा है, उसी तरह से लिवर की हेल्थ के लिए भी डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे उतना ही हमारा लिवर अच्छे से काम करेगा। उसके लिए डिटॉक्स सपोर्ट है। फिर डाइजेशन अच्छा रखने के लिए एंजाइम सपोर्ट्स हैं। तो एंजाइम अच्छे रहेंगे हमारे शरीर के अंदर, जो लिवर में बनते हैं, पैंक्रियाज में बनते हैं और जो आमाशय में जो बनते हैं, तो एंजाइम अच्छे रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। उसके लिए हमारे पास है एंजाइम सपोर्ट। और वेलनेस यानी क्या, बीमार ही ना पड़े यदि हम, उसके लिए क्या है हमारे पास, इम्यूनिटी सपोर्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करता है वो है
हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, वो किस तरह से काम करती, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है, शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी क्या? जो टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स को हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। वो या तो हम जो खाना खा रहे हैं वो अपचन यदि हो गया और टॉक्सिन्स बढ़ गए, कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स बन गए, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में फैल जाते हैं और टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा काम कौन करता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का? लीवर करता है। तो ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं हमारे आसपास, हमारे प्रकृति ने जो हमें दी है, उसको बिल्कुल चुन चुन के जो प्रोडक्ट बनाए हैं हमने, धनवंतरी ने, सर ने, मतलब उनको स्पेशली उनको ट्रीट करके, उनका रिसर्च करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट है लीवर केयर सिरप। अब केयर यानी क्या? मान लीजिए कि आप अपना भोजन परिवर्तन नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफस्टाइल परिवर्तन नहीं कर सकते, पानी तो ज्यादा पी सकते हैं, अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसमें आपको ऐड करना है ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो कि आपको केयर करेंगे, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको केयर करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है उनको बढ़ाएंगी। तो उसमें ले सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है लीवर केयर सिरप। अब इसमें क्या है, यह सिरप जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, तो एक सप्लीमेंट के तौर पे लेना है। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, आप दिन में सुबह एक बार या दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, इसमें जो घटक है एक एक करके देखेंगे, भुई आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी और हरड़। अब ये जो घटक हैं ये क्या करते हैं, जैसे भुई आंवला है, भृंगराज है, कसानी, एरंड। एरंड तो एरंड में से जो ऑयल मिलता है वो कॉन्स्टिपेशन में या फिर जो हमारे शरीर में जो गंदगी जमा हो गई है, लुब्रिकेशन का काम करता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है। भुई आंवला, भृंगराज और हल्दी। अब हल्दी में जो दारू हल्दी या फिर जो एक अलग टाइप की हल्दी है, ये क्या करता है, इसमें एंटीसेप्टिक है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए या फिर इन ऑर्गन्स के लिए क्या हो जाता है, जिन जड़ी बूटी औषधियों में जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगे। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हर औषधि में, जैसे भुई आंवला है या भृंगराज है, अब इनकी जो कंटेंट है, पॉलीफिनॉल्स हो गए या फिर टेनिन्स हो गए या स्टीरॉइड्स हो गए, नेचुरल स्टीरॉइड्स, ये क्या काम करते हैं, जैसे स्टीरॉइड है, भृंगराज हो गया, कसानी हो गया, इसमें पाया जाने वाला जो नेचुरल स्टेरॉइड है, ये हमारे शरीर की जो या लीवर की सूजन है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। सूजन को कम करना, एंटी इन्फ्लेमेशन जो हो गई है उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करना, या फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है, मतलब क्या, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, उसके कारण कोशिकाएं खराब हो रही हैं, ठीक है। तो भुई आंवला में पाए जाने वाले घटक, दारू हल्दी में पाए जाने वाले घटक क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन गए हैं उनको कैप्चर करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स, इसमें पाए जाने वाले स्टीरॉइड्स, ये सारे घटक हैं। फ्लेवेनॉइड्स सबसे ज्यादा पुनर्नवा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा फ्लेवेनॉइड, ये हमारे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जो पेड़ों में पाए जाते हैं। उनको हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि जो डायरेक्टली लिवर पे काम करेंगे, तो लिवर की कोशिकाएं सुरक्षित रहेंगी, उसमें उत्पन्न होने वाले एंजाइम को सुरक्षित रहेंगे। लिवर की कार्यक्षमता, पुनर्नवा लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो घटक हैं वो मतलब जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं उनको पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं, इसलिए उसका नाम है पुनर्नवा। हरड़, इसमें पाए जाने वाले, हाँ, इसमें पाए जाने वाले जो टेनिन्स हैं वो स्कैवेंज करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इससे क्या होता है, फिर शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। हल्के में ये सारे हो गए हमारे लिवर केयर सिरप के। हाँ सर, थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, हाँ, तो ये अपना लीवर थोड़ा खराब है, ये हम लेबोरेटरी में भी चेक कर सकते हैं, सोनोग्राफी में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, लेबोरेटरी में जाकर लीवर फंक्शन टेस्ट करने के बाद हमारा बिलिरुबिन लेवल क्या है, एसजीपीटी क्या है, एसजीओटी क्या है,
सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, सीरम के प्रोटीन्स क्या है। देखिए ये सारे चेक करने के बाद हमें समझता है कि हमारा लीवर का काम ठीक चला है कि नहीं। बिल्कुल। गॉल ब्लैडर का काम अगर अच्छा चला है कि नहीं देखने के लिए हमारे पास मात्र सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी करने के वक्त या एमआरआई गॉल ब्लैडर करने के वक्त हमको ये समझता है कि गॉल ब्लैडर ठीक है कि नहीं। और पैंक्रियाटिक कैलकुला जो है वो हमको या तो एमआरआई सीटी स्कैन या तो सोनोग्राफी या गॉल ब्लैडर का या पैंक्रियास का सीटी स्कैन, इन चीजों से हमें समझता है कि हमारा पैंक्रियास ठीक है कि नहीं। तो ये हर एक बंदा उनको डॉक्टर बताता है कि इनको हमने बताया कि मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, डाइजेशन का ये कब तकलीफ है, तो डॉक्टर साहब बोलते सोनोग्राफी करो। और सोनोग्राफी रिपोर्ट में ये आता है कि आपका लीवर का साइज बड़ा है, आपके लीवर के सेल कमजोर है, जो कुछ भी है। तो इस वक्त मैडम ने जो बताया, जो प्रोडक्ट के नाम बताया कि लिवर केयर जूस, अभी ये सिरप नहीं है, पहले वाला 500 ml वाला सिरप था, लेकिन अभी ये जूस बन गया है। तो ये जूस है, मतलब शक्कर वाले पेशेंट को भी अभी तकलीफ नहीं, डायबिटीज वाला पेशेंट भी ये बिंदास ले सकता है। तो ये भूमि आंवला वगैरह वगैरह जो है उसकी वजह से ये लिवर के सेल को फिर एक बार मजबूत करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोडक्ट, अभी जैसे डिटॉक्सिफाई जूस, अभी इसमें भी आप यदि देखेंगे तो डिटॉक्स करना हमारे लिवर को बहुत जरूरी है। जब लिवर डिटॉक्स होगा तो शरीर में से, मतलब क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, मतलब खाने पीने में जो टॉक्सिन अंदर गए, हाँ, समझो कि शराब से टॉक्सिन गया या स्टीरॉइड खाए हमने बहुत सारे, ऐसे दवा से टॉक्सिन गए शरीर में, हाँ, तो उन टॉक्सिन्स का निर्मूलन करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले गए तो वो फिर पहले तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा टॉक्सिन्स बनते हैं, और हम जो ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से जो आहार जा रहा है, जो कुपोषण, मतलब जो आहार सही नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल के कारण जो टॉक्सिन शरीर के अंदर चले जा रहे हैं, हम खुद ही ले रहे हैं। तो जब हो जाता है तो डबल इफेक्ट आता है, अंदर से टॉक्सिन्स बन रहे हैं और बाहर से भी जा रहे हैं। उस समय फिर हमारे लिवर के ऊपर टॉक्सिन ओवरलोड हो जाता है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन ओवरलोड। उस समय हमारे लिवर को ठीक करने के लिए डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का जो फंक्शन है या फिर जो एक मैकेनिज्म है, हमारे शरीर की कैपेसिटी है कि वो शरीर को डिटॉक्स कर सकता है, लेकिन जब ओवरलोड हो जाता है तो फिर जब कैपेसिटी के बाहर हमने कर लिया टॉक्सिन ओवरलोड, तो फिर शरीर या जो लिवर है वो फिर काम नहीं कर पाता और टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये इसलिए क्या है, इसलिए हमें फिर शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए भी शरीर को डिटॉक्स करने के लिए क्या चाहिए, जो शरीर में ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस यानी क्या, टॉक्सिन्स बढ़ गए, और तो उसके लिए हमें क्या लेना है, जिन औषधियों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, जिन औषधियों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे जो कि टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं, ऐसी सारी औषधियों से मिलके बना है डिटॉक्सिफाई जूस। अब इसमें है गिलोय, हल्दी, तुलसी, नीम, आंवला, व्हीट ग्रास, मोरिंगा, नोनी और अश्वगंधा, ये सारे घटक मिलके बना है हमारा डिटॉक्सिफाई जूस। तो इन सभी जितने भी हैं, यदि हम गिलोय की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। गिलोय बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, स्टेरॉइड्स ये पाए जाते हैं। तो ये सारे जो नेचुरल हम तत्व लेते हैं पौधों से, औषधियों से, तो ये जो नेचुरल हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो एक अच्छी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, जो कि फिर ये जो हानिकारक जितने भी पदार्थ शरीर के अंदर हैं उनको लड़ने से क्षमता मिलती है, अच्छा लिवर अच्छा होता है। तो जितने भी तरह के, अब जैसे तुलसी हो गई, हल्दी है, नीम है, ये सारी चीजें क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। तो शरीर के अंदर जो जीव हो गए, हानिकारक जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है,
मतलब हाँ, इन्फेक्शन है, उनको उनसे बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल मिल रहा है हल्दी से, तुलसी से और नीम से। ये बहुत बरोबर। इंपॉर्टेंट है। हम्म, फिर है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी स्ट्रेस, जिसमें हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। बरोबर है। ये समझ है। गया मैं। हाँ, तो ये अभी गिला हल्दी तुलसी नीम वैसे तो घर में भी एक एक करके मिलेंगे, लेकिन एक कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला बनकर जब सामने बिल्कुल, आता है, तो बिल्कुल, ये एक दूसरे का जो संबंध है, ये समझो कि गिलोय 1 और हल्दी 10 लिया, नहीं चलेगा। हाँ, ये बिल्कुल। प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन बनाया है धनवंतरी ने, डिटॉक्सिफाई जूस। तो हमारे लिवर को डिटॉक्स करेगा, हमारे शरीर को डिटॉक्स करेगा। नेक्स्ट बिल्कुल। प्रोडक्ट। जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लास्ट के लेक्चर में आपने बताया था। हाँ, अब बरोबर। इसमें भी जो डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसका कारण वही है, मांसाहार, अनियमित भोजन, स्पाइसी वगैरह। जो डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, इसमें अमलतास, नागरमोथा, मेथी, ये सारी चीजें हैं, एलोवेरा, निशोथ और सनई, ये सारी मिलके हमारा जो डाइजेशन है, आमाशय से संबंधी जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करता है। और जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में नहीं जा रहा, वो भी शरीर में इन सारे घटकों से जाता है। और फिर ये जितने भी पचन संबंधी समस्याएं, ब्लोटिंग होना, गैस होना और ये सारी जो सुविधाएं हैं, वो तो इन सब के घटक मिलके इकट्ठे होके समझ गया कि बॉडी कमजोर है, हाँ, स्टमक कमजोर है, लीवर कमजोर है, तो ठीक होने के लिए उसे तो वक्त लगेगा, लेकिन तब तक डायरेक्टली डाइजेशन को फायदा बनने के लिए ये हाइबोरिक जूस है। बराबर। यस, जैसे हम सौंफ लेते हैं, खाने के बाद हम सौंफ लेते हैं, सौंफ खाते या पान हैं, हाँ। खाते हैं, राइट। तो ये क्यों खाते हैं? कि थोड़ा डाइजेशन जल्दी हो जाए। अच्छा, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस का एक पार्ट है, ऐसा मैं समझ जाऊं। बिल्कुल। अभी इसमें जैसे हाइड्रेशन आपने बताया था कि हाइड्रेशन सही होना चाहिए, तो ये जो हमारा सिरप है डाइजेस्टिव केयर, ये हाइड्रेशन को भी बनाने में, इसमें एलोवेरा है, ये डाइजेशन को अच्छा करने में सही रखता है। गुलाब की पत्तियां हैं, ये ठंडक देती हैं, जैसे हम गुलकंद खाते हैं अलग से, तो ये जो गरम होता है, जैसे ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उसको कम करने में ये गुलाब की पत्ती हेल्प करती है। तो इस तरह से ये जितने भी अलग अलग औषधियां हैं, ये हमारे पूरे पचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए सही है। सही फॉर्मूला लेकर बना है, राइट। बिल्कुल। तो जाइमोरिच, तो ये समझो खाना हो गया मेरा, थोड़ा हम बोलते हैं ना, उल्टा सीधा खाया तो पेट थोड़ा भरा भरा तो लगता है, तो क्या इसमें से एक 15-20 मिली लिया, हाँ, आधा ग्लास पानी में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये नियमित रूप से यदि लेते रहेंगे, हाँ, तो एक सप्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हम अलग अलग तो खा नहीं सकते, गुलाब पत्ती अलग, सौंफ अलग, तो इन सारी चीजों का मिश्रण है। आधा एक 20-30 ml एक ग्लास में पानी भर के, जैसे शरबत पीते हैं वैसे ये पी लिया, तो फिर हमारा पचन सही रहेगा। खाना खाने के बाद बोलते हैं ना, क्या दे हम लेते हैं, सौंफ वगैरह देते हैं, उसे क्या बोलते हैं खाना खाने के बाद? मुख शुद्धि। हाँ, मतलब जो अच्छी स्मेल आए, अच्छा सब पचन अच्छा रहे, उसके लिए हम बोलते हैं मुख शुद्धि लेते, तो उसकी जगह ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगेन पचन संबंधी जो समस्याएं हैं। अब इसमें जो है रेड एलोवेरा जूस, ये रेड एलोवेरा हमें प्रकृति की बहुत अच्छी एक देन है बोल सकते हैं। ग्रीन एलोवेरा से रेड एलोवेरा बहुत अराउंड 20 टाइम्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा। इसमें लगभग 3-4 गुना जो विटामिन हमें शरीर में चाहिए, अमाइनो एसिड जो शरीर में चाहिए, वो इसमें 3 to 4 टाइम्स उपस्थित है। और इसमें है अश्वगंधा, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है अश्वगंधा। अश्वगंधा में जो स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जो नेचुरल स्टेरॉइड्स है, तो ये नेचुरल स्टेरॉइड जो ताकत मिलने के लिए, तो नेचुरली हमें स्टेरॉइड मिल रहा है, कहाँ से?
अश्वगंधा से, ओके क्योंकि कुछ लोग अलग स्टेरॉइड लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको नेचुरली स्टेरॉइड मिल रहे हैं अश्वगंधा से। और अमरूद को अमृत फल बोला गया है, क्योंकि अमरूद में सबसे ज्यादा फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, जो कि हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। शरीर में होने वाले टॉक्सिन्स हैं, उनको जो कोशिकाएं खराब हो रही हैं, ये भी पचन, हम लोग, हमारे यहाँ पे भी है, खाना खाने के बाद हम अमरूद खाते हैं। ओके, हाँ, जैसे 2-3 एक ब्रेक के बाद अमरूद खा लिया, तो अब हर मौसम में तो अमरूद मिलेंगे नहीं, तो हमारे नहीं। पास है रेड एलोवेरा जिसमें अमरूद भी है। तो यह फिर जो तीनों चीजें हैं मिलके हमारी पाचन शक्ति अच्छी बनाती है। मैंने एक देखा इसमें, हाँ, ये रेड एलोवेरा जूस का जो मुझे लोगों के कुछ ये आ गए, रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए, तो ये बोलते हैं कि रेड एलोवेरा का 20 ml 30 ml जूस लिया ना, तो पेट बिल्कुल साफ होता है, और हाँ। लेने के बाद इमीडिएटली जैसे कि एसिड वगैरह वगैरह ऐसा लगता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठंडा पड़ बिल्कुल जाता है सर। अंदर से। ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हाँ, ये सिस्टम है, अंदर से ठंडा लगता है ऐसा। ये रेड एलोवेरा पल्प जो है ये ठंडक पहुंचाने का काम करता है, अच्छा, हाइड्रेशन बढ़ा रहा है। तो मतलब इसलिए ये भी फिर वो अपने जो घर में, गरम, हाँ, ये भी अपने घर में अगर है तो एक 30 ml, अगर 20 ml 30 ml रात को लिया तो एसिडिटी भी कम होगा, पेट बिल्कुल भी हल्का फुल्का हो जाएगा, और सुबह को पेट भी साफ हो जाएगा। मैं राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। यस। तो स्वस्थ तो ये रहेगा। दवा नहीं है, दुआ है। बिल्कुल भी दवा है ही नहीं है, ये तीनों भी प्रोडक्ट दवा नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट ये प्रोडक्ट। हमें, हाँ, ये एक प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न सिरप। अच्छा, इसका क्या संबंध इधर? इसका संबंध ऐसा है क्योंकि जैसे हम अपने लिवर को हमें अच्छा रखना है, लिवर की सूजन को कम करना है, बाइल का जो फ्लो है, डाइजेशन सपोर्ट के लिए जो हमें चाहिए वो अच्छा रखना है। तो सीबकथॉर्न जो है, इसको हम एक सुपर फूड ही बोल सकते हैं सर, क्योंकि इसमें जो है लगभग अभी तक की जो स्टडीज हुई हैं, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है। फाइबर कंटेंट अच्छा है, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 यह बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो हमें विटामिन चाहिए शरीर के लिए, हमारे पचन के लिए, पूरे शरीर के लिए, वो एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए। ये जो अभी नया वाला फॉर्मूला बना है ना, लिवर केयर जूस और सीबकथॉर्न जूस, ये नया फॉर्मूला जब से आया है ना, अभी मार्केट में लोगों को मिल रहा है, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है, और थिक भी, गाढ़ा भी बन गया है, और ये आपने बोला 3679 वो भी मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं बहुत सारे। तो ये भी हम अगर कोशिश करते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर का, मतलब पित्ताशय का जो कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम ताकत दे सकते हैं, उसको स्वस्थ बना सकते हैं। लोग ये पित्ताशय की पथरी है या पित्ताशय का कंसंट्रेशन बोलते हैं कम हो रहा है, तो उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए ये जूस जो है सीबकथॉर्न जूस, हाँ, ये देखिए सीबकथॉर्न जूस है ये, हाँ, बिल्कुल, ये जूस हम लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। बहुत मतलब फायदा आज होगा के इससे। लेक्चर में हमने देखा कि लिवर केयर जूस, डाइजेस्टिव डिटॉक्सिफाइड जूस, डाइजेस्टिव केयर जूस, जाइमोरिच, रेड एलोवेरा जूस और सीबकथॉर्न जूस, हाँ, बराबर है? बिल्कुल। ये 5 चीजें क्या हमारे घर में होना बहुत जरूरी है? हाँ सर, ये पांचों का नियमित सेवन करके, मतलब मान लो हम एक दिन सीबकथॉर्न ले लें, एक दिन रेड एलोवेरा ले लें, मतलब एक हमको वैरायटी भी मिलती है, हाँ, और जो भी हमारे शरीर के अंदर जो कमियां हैं, हाँ, जैसे शुगर को बैलेंस करने के लिए, या जो एंजाइम्स हमारे शरीर में कम जा रहे हैं, उनको, पाचन संबंधी जो समस्या है उनको एक्टिव रखने के लिए, और जो लिवर वगैरह में जो स्वेलिंग आती है, क्योंकि वो पता नहीं चलता, क्योंकि ये बीमारियां कैसी होती हैं, ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, ओके, और फिर जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती तब हमें लक्षण दिखते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने जो डाइजेस्ट ये वाले ऑर्गन्स हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर और ये अग्नाशय, पैंक्रियास, इनको हम स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ यदि रखेंगे, मतलब इन चीजों को निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, तो क्योंकि अभी ये इतनी डिटेल में
इतने डिटेल में हमने इन प्रोडक्टों को समझा नहीं था। मैं नहीं। अभी हमारे डॉक्टर फासे को हम ये पूछ रहे हैं, फासे सर जी, फासे सर है क्या? फासे को अनम्यूट करो, हमारे आसिफ लाड जी को अनम्यूट करो और हजारे मैडम को अनम्यूट करो, मिताली मैडम को अनम्यूट करो। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आपके ध्यान में क्या क्या आ गया ये हमको बताइए। हमारे नवनाथ जगताप सर भी इधर है, उनको भी पूछो कि क्या इन 4-5 प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा ज्ञान मिला क्या? एक एक करके बात करें। यस सर, बहुत ही सीरियस ये ऑर्गन्स का काम है। अगर हमारे तीनों ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारे हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, हमारे किडनी के ऊपर भी हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इन तीनों ऑर्गन्स को अगर क्षमता से काम नहीं करेंगे तो बाकी सिस्टम भी डैमेज हो सकती है। ये ओके, इम्पोर्टेंट ओके। तीनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हार्ट, ब्रेन और किडनी। ओके, मैं अभी नवनाथ सर को पूछना चाहता हूँ कि सर जी हमने 5 प्रोडक्ट के बारे में हमने एक अलग तरीके से ज्ञान देने की कोशिश की। आपको सर। क्या लग रहा है? ये सर बहुत ही बढ़िया सर। अभी हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो कंपनी में जो हमारे साथ हमारे